हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एसएसटी में यूनिट 8 का पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति, अवस्थिति और विस्तार के बारे में। इससे नॉर्मल दिशाओं के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति और विस्तार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज अपन इसको नॉर्मली तरीके से पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले आप बताइए, भारत विश्व के नक्शे में कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। और राजस्थान जो है वो विश्व के नक्शे में कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? तो राजस्थान भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित होगा, क्योंकि भारत ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत में ही राजस्थान है, तो राजस्थान भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। अब आप मुझे बताइए कि दिशाएं उत्तरी पूर्वी दिशा को क्या कहते हैं और दक्षिणी पूर्वी दिशा को क्या कहते हैं और दक्षिण पश्चिमी दिशा को क्या कहते हैं। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया हो तो दिशाओं से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप बताइए, देखो उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान्य कहते हैं। आप याद रखिएगा, उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? ईशान्य कहते हैं। और दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा को कहेंगे नैऋत्य। और उत्तर पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे? वायव्य कहेंगे। याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम दिशा को कहेंगे वायव्य। और राजस्थान जो है भारत के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है राजस्थान भारत के। तो ये दिशा कौन सी होगी राजस्थान की? वायव्य दिशा। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो वो दिशा कौन सी होगी? वायव्य दिशा, अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब अपन बात करते हैं, टी.एच. हेंडले ने सबसे पहले राजस्थान का मानचित्र बनाया था। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो टी.एच. हेंडले ने बनाया था। इसके साथ ही आप ये याद रखिए कि भारत के कौन सी दिशा में राजस्थान है, तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य दिशा में राजस्थान स्थित है। उत्तर पूर्व में कौन सी दिशा थी? ईशान्य थी। दक्षिण पूर्व में कौन सी दिशा थी? आग्नेय थी। और दक्षिण पश्चिम में कौन सी दिशा थी? नैऋत्य थी। और उत्तर पश्चिम में कौन सी दिशा थी? वायव्य थी। याद रखिएगा आप। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान का जो ये अधिकांश भाग है ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान है, तो ये कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार के बारे में। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है उत्तर में। और फिर इसके बाद आएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये होगा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। और अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। याद रखना, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। इससे भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उष्ण कटिबंध कहाँ पर स्थित होता है? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, फिर 23.5 से 66.5 डिग्री में शीतोष्ण कटिबंध होता है और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री में शीत कटिबंध होता है। कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है? राजस्थान की कर्क रेखा में लंबाई याद रखना आप 26 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई। कर्क रेखा कौन से जिले की सीमा को स्पर्श करती है? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है ये राजस्थान के डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करती है। और राजस्थान के कौन से जिले के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा? तो बांसवाड़ा जिले के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करती है। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कौन से कटिबंध में स्थित है? शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में या फिर उष्ण कटिबंध में? तो याद रखिएगा, राजस्थान का जो अधिकांश भाग है ये शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। आप इसका अक्षांशीय विस्तार देख सकते हो, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध में राजस्थान का अधिकांश भाग आएगा 23.5 से 66.5 डिग्री के मध्य। तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सीमा को स्पर्श करती हैं और बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती हैं। और राजस्थान का जो अधिकांश भाग है ये शीतोष्ण कटिबंध में है, जबकि दक्षिणी बांसवाड़ा कौन से कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में है। याद रखिएगा, दक्षिणी बांसवाड़ा नीचे आता है तो ये कौन से कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में है। और संपूर्ण राजस्थान का पूछ लिया जाए आपसे कि संपूर्ण राजस्थान कौन से कटिबंध में है, तो उपोष्ण कटिबंध में संपूर्ण राजस्थान आएगा। अर्थात उष्ण और शीतोष्ण को क्या कहते हैं? उपोष्ण कहते हैं। तो संपूर्ण राजस्थान कौन से कटिबंध में आएगा? उपोष्ण में।
और राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध में पूछ लिया जाए आपसे तो शीतोष्ण और दक्षिण बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में है। अब भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति देखिए आप, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर स्थित होता है और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति होती है और बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं क्योंकि सूर्य कहाँ पर होता है, कर्क रेखा पर होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। अधिकतम तिरछापन सूर्य की किरणों का कहाँ पर होता है, गंगानगर में अधिकतम तिरछापन होता है और बांसवाड़ा में न्यूनतम तिरछापन होता है सूर्य की किरणों का। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा सबसे नजदीक होती है, बांसवाड़ा लगभग मध्य से गुजरती है बांसवाड़ा से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सूर्य जो है न्यूनतम तिरछापन होता है बांसवाड़ा में सूर्य की किरणों का और गंगानगर में अधिकतम तिरछापन होता है सूर्य की किरणों का। अब अपन देखते हैं इसके बाद राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार। देशांतरीय स्थिति कितनी है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है और इस विस्तार का अंतर कितना है, लगभग 9 डिग्री देशांतर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांशीय अंतर कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट है और देशांतरीय अंतर कितना है, लगभग 9 डिग्री देशांतर, 8 डिग्री 47 मिनट। फिर इसके बाद स्थानीय समय का अंतर देखिए आप, स्थानीय समय का अंतर निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है। राजस्थान में स्थानीय समय का अंतर कितना है, तो आप देखिए 8 डिग्री, इसको अपन सेकंड मिनट में बदलेंगे। 8 डिग्री देशांतर को 4 से गुणा करेंगे 4 मिनट से, तो कितने मिनट आ जाएंगे, 32 मिनट। और 47 डिग्री देशांतर को सेकंड में बदलने के लिए भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने सेकंड आएंगे, 188 सेकंड। और 188 सेकंड को अपन मिनट में बदलते हैं तो कितने मिनट होते हैं, 3 मिनट और 8 सेकंड। और ये 32 मिनट इसमें आ गए थे 8 × 4 में, तो 35 मिनट 8 डिग्री 8 सेकंड का अंतर आता है राजस्थान में स्थानीय समय का अंतर। 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर आता है स्थानीय समय का अंतर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसलमेर जैसे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और यहाँ प्रातः 6 बजे हैं और धौलपुर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो इसका स्थानीय समय क्या होगा, आप याद रखिएगा, पश्चिम से अगर पूर्व की ओर दिशा हो रही है उसकी स्थानीय जो स्थान दिया हुआ है आपका, अगर वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो उसकी क्या होगा, समय बढ़ता है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्या होगा, समय बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इनमें दोनों में अंतर क्या होगा, 78 - 70, तो 8 डिग्री का अंतर आ जाएगा। इसको अपन समय में बदलेंगे मिनट में, तो 8 डिग्री को कितने से गुणा करेंगे, 4 से, तो 32 मिनट ये आ जाएगा। और फिर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, जैसलमेर पश्चिम में स्थित है और धौलपुर पूर्व में स्थित है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर समय बढ़ता है। 32 मिनट यहाँ पर थे और 6 बज रहे थे जैसलमेर में, तो 6 में 32 मिनट जोड़ देंगे तो धौलपुर में कितने बज रहे हैं, 6:32। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं मानक रेखा कौन सी है भारत में, तो संपूर्ण भारत देश का मानक समय कौन सी देशांतर रेखा से ज्ञात किया जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से संपूर्ण भारत देश का मानक समय ज्ञात किया जाता है। और ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ये कहाँ पर स्थित है भारत में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से ये मानक रेखा पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, जो कहाँ पर स्थित है, यूपी में। फिर इसके बाद अपन देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ पर स्थित है, बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। फिर इसके बाद 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी बिंदु है, ये कहाँ पर स्थित है, कोणा गांव, गंगानगर में। फिर आएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये कहाँ पर स्थित है, शिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर में। फिर आएगा 69 डिग्री 30 मिनट, ये पश्चिमी बिंदु यहाँ कहाँ पर स्थित है, कटरा गांव, सम, जैसलमेर में। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 826 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई है 869 किलोमीटर। याद रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर तो लंबाई है 826 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है, और पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं बीच का अंतर कितना है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का। 869 में से 826 जाएंगे तो बीच का अंतर कितना आएगा, 43 किलोमीटर। राजस्थान का जो मध्य बिंदु कौन सा है, राजस्थान के नक्शे में राजस्थान का मध्य बिंदु कौन सा है, नागौर जिला जो है ये राजस्थान का मध्य बिंदु है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कितना प्रतिशत है, 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व का। और राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है ये कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
जो देश का कितना प्रतिशत है, 10.41% है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल में प्रथम स्थान कब से हुआ है, 1 नवंबर 2000 से। याद रखना, नॉर्मल आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, 10.41%। लेकिन ये फैक्ट भी आप याद रखें कि राजस्थान का क्षेत्रफल में भारत में प्रथम स्थान कब से हुआ है, 1 नवंबर 2000 से राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ का अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था। अब आप नया फैक्ट देखिए, भौमिक मील कितना होता है, 1.6 मील, और समुद्री मील होता है 1.8 मील। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग मील, कितने भौमिक मील हैं, तो याद रखना वर्ग किलोमीटर को वर्ग मील में कैसे बदलते हैं। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और भौमिक मील कितना है, 1.6 मील होता है भौमिक मील, और वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 1.6 को 1.6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितने आएंगे, 2.56। तो राजस्थान का क्षेत्रफल को आप 2.56 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे, 1,33,687.10 मील। ये वर्ग मील, भौमिक मील या वर्ग मील में पूछ लिया जाए आपसे तो ये आंसर होगा। और समुद्री मील में पूछा जाए तो 1.8 को 1.8 से मल्टीप्लिकेशन करके राजस्थान के क्षेत्रफल से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, और जो आंसर होगा वो उसका होगा समुद्री मील में। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, तुलना करते हैं कि राजस्थान श्रीलंका से कितने गुना बड़ा है। तो राजस्थान जो है वो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन जो है ये राजस्थान से 2 गुना बड़ा है। इजराइल से राजस्थान जो है 17 गुना बड़ा है। जापान से राजस्थान लगभग बराबर है, और राजस्थान जापान के लगभग बराबर है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है, और राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। अब अपन देखते हैं, अरावली के पश्चिम में जो है 13 जिले स्थित हैं जो कि 60% से अधिक भूभाग पर हैं। राजस्थान के 13 जिले हैं जो कि अरावली के पश्चिम में स्थित हैं और 60% से अधिक भूभाग पर हैं, और अरावली के पूर्व में 20 जिले हैं जो कि 40% से कम भूभाग पर स्थित हैं। फिर इसके बाद अपन देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है जैसलमेर, फिर इसके बाद आएगा बाड़मेर, फिर इसके बाद आएगा बीकानेर, फिर आएगा जोधपुर, और फिर आएगा नागौर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। ये हैं 5 जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले कौन कौन से हैं, सबसे पहला आएगा धौलपुर, सबसे छोटा जिला है। फिर इसके बाद आएगा दौसा, फिर आएगा प्रतापगढ़, फिर आएगा डूंगरपुर, और फिर आएगा सवाई माधोपुर। ये हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले, धौलपुर, दौसा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा के संबंध में। तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। ये है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, 5,920 किलोमीटर। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा है, सर्वाधिक किस राज्य से लगती है। तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कौन से राज्य से लगेगी सर्वाधिक, वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, और न्यूनतम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है, 4,850 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1,070 किलोमीटर। आप याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय सीमा तो है राजस्थान की 4,850 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, यहाँ देखिए आप 5,920 हैं, जिसमें से राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, जो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है, 4,850। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पूछ ले तो 5,920 में से 4,850 गए, कितने बचते हैं, 1,070 किलोमीटर राजस्थान की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कंप्लीट क्लियर हो गया आपको। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हिंदुमल कोट गंगानगर से राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है और बाकासर गांव बाड़मेर तक यहाँ पर खत्म होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आप याद रखिएगा, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर गांव बाड़मेर तक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार है। फिर अपन आगे चलते आगे बात करते हैं राजस्थान में जिले कितने हैं। तो राजस्थान में 33 जिले हैं, और सीमावर्ती जिले कौन से हैं, कितने हैं राजस्थान में, तो 25 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिनकी सीमा दूसरे जिलों से मिलती हैं। याद रखिएगा, राजस्थान के सीमावर्ती जिले 25 हैं जिनकी सीमा दूसरे जिलों से मिलती हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं,
तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। ये 4 जिले जो हैं ये राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, जिनकी सीमा अलग देश को लगती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा गंगानगर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित जिला है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा है? बीकानेर। तो याद रखिएगा ये फैक्ट, सर्वाधिक नज़दीक स्थित जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कौन सा है? राजस्थान का गंगानगर। और सर्वाधिक दूर स्थित जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन सा है? बीकानेर। गंगानगर कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? 210 किलोमीटर की। बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर की। जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर की। और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर की। आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम क्या होगा सबसे ज़्यादा बनाने वाले, तो सबसे पहले आएगा जैसलमेर 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर, गंगानगर 210 किलोमीटर और फिर आएगा बीकानेर 168 किलोमीटर। समझ में आ गया आपको? फिर अपन आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले। राजस्थान के वे जिले जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित हैं और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी स्थित है, कितने जिले हैं? राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, गंगानगर और बाड़मेर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो पंजाब के साथ बनाता है गंगानगर, सीमा बनाता है, और पाकिस्तान से भी गंगानगर सीमा बनाता है। और बाड़मेर जो है ये गुजरात राज्य से भी बनाता है और पाकिस्तान से भी बनाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं, तो केवल 2 जिले स्थित हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? राजस्थान के 23 जिले हैं, याद रखिएगा। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं 23। फिर आते हैं अंतर्वर्ती जिले। देखिए इसका मैं समझाता हूँ। अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? 23। राजस्थान में जिले कितने हैं? 33 हैं। 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिनकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं मिलती। 8 जिलों की सीमा किसी भी राज्य को नहीं मिलती। 33 में से 8 गए, कितने बचे? 25। 25 में से 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो 25 में से 2 गए, कितने बचे? 23। तो याद रखिएगा अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं राजस्थान के? 23। फिर आते हैं अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8। अंतर्वर्ती जिलों का मतलब है जो जिले किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते, वे जिले अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? राजस्थान के 8 जिले जो कि किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते, वो हैं जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, दौसा, टोंक और बूंदी। ये 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो कि किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। पाली जो है राजस्थान का पाली जिला सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करता है, राजस्थान के 8 जिलों को स्पर्श करता है। फिर इसके बाद करता है नागौर 7 जिलों को, फिर करता है अजमेर 6 जिलों को। तो राजस्थान के वह जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है पाली है 8 जिलों को, फिर आएगा नागौर 7 जिलों को, फिर आएगा अजमेर 6 जिलों को। इसके बाद आता है राजस्थान के वह जिले जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। आपसे एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को पहले समझिएगा फिर उसका आंसर करिएगा। तो राजस्थान के वे जिले जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, कौन कौन से हैं? कितने जिले हैं? 29 जिले हैं, याद रखिएगा। राजस्थान के 33 जिलों में से केवल 4 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, बाकी 29 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। फिर इसके बाद आते हैं अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले जिले कौन से हैं? तो राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करते, प्लस 2 जिले जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो टोटल कितने जिले हो गए? अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले 10 जिले हो गए। फिर इसके बाद आते हैं खंडित जिले। राजस्थान के वह जिले जो कि खंडित जिले हैं। खंडित जिले का मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्रारंभ हो जाती हैं। तो राजस्थान में ऐसे खंडित जिले कौन कौन से हैं? अजमेर है और चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़ की सीमा किससे मिलती है? भीलवाड़ा से, और भीलवाड़ा से शुरू होने पर खत्म हो जाती है भीलवाड़ा में, और उसके बाद रावटबाता, भैंसरोडगढ़, पाली से वापस स्टार्ट हो जाती हैं। इधर आता है खंडित जिलों में दूसरा आता है अजमेर। अजमेर की सीमा खत्म होने के बाद उसकी सीमा पुनः स्टार्ट हो जाती है, पाली से शुरू होती हैं और पाली से अजमेर होते हुए खत्म होती है, फिर अजमेर से वापस राजसमंद के लिए वापस स्टार्ट हो जाती हैं। तो राजस्थान के 2 जिले खंडित थे, कौन कौन से हैं? अजमेर और चित्तौड़गढ़। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की और पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती जिलों की जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं।
राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इसके बाद क्या आता है? पंजाब। ये 5 राज्य हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्य जिनके साथ राजस्थान सीमा बनाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं गुजरात की। गुजरात से राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते हैं गुजरात की सीमा को? तो राजस्थान के 6 जिले जो हैं ये गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो हैं ये गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक गुजरात की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। याद रखिएगा, सबसे पहला जिला जो है बाड़मेर, ये गुजरात की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करता है। फिर गुजरात के 6 जिले जो हैं ये राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं राजस्थान के? गुजरात के 6 जिले जो कि राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, कच्छ हैं, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, माई सागर और दाहोद। ये गुजरात के 6 जिले जो हैं ये राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। इनकी संख्या आप याद रखिएगा कि राजस्थान के जिले, कितने जिले गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं? 6 जिले। और गुजरात के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? 6 जिले। अब आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? 10 जिले। और राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब आप देखिए राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। ये 10 जिले जो हैं ये राजस्थान के 10 जिले जो हैं मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। और मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन कौन से हैं? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, आगर मालवा, राजगढ़, श्योपुर, शिवपुरी और मुरैना। ये मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? एक सेम जिला है जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। कौन सा है? बांसवाड़ा। याद रखिएगा, बांसवाड़ा जो है गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के राजस्थान से स्पर्श करते हैं 2 जिले और राजस्थान के उत्तर प्रदेश से स्पर्श करते हैं 2 जिले। धौलपुर और भरतपुर ये राजस्थान के 2 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। और उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा ये 2 जिले हैं जो कि राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है धौलपुर। ये दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। फिर इसके बाद आता है हरियाणा। राजस्थान के 7 जिले जो हैं ये हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं और हरियाणा के 8 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। राजस्थान का भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू और हनुमानगढ़ ये 7 जिले जो हैं ये हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। और हरियाणा के 8 जिलों में है मेवात, गुड़गांव, रेवाड़ी, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, सिरसा और फतेहाबाद। ये 8 जिले जो हैं हरियाणा के राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा से की सीमा को स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो भरतपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। फिर अपन अंतिम राज्य की बात करते हैं, पड़ोसी राज्य की, पंजाब की। तो पंजाब के 2 जिले जो हैं फाजिल्का और मुक्तसर ये राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के 2 जिले जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर ये पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। अब आप देखिए अधिकतम सीमा वाले राज्य और न्यूनतम सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं। पहले आप देखिए पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पंजाब उत्तर दिशा में स्थित है। राजस्थान की हरियाणा है उत्तर पूर्व में जो कि 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है जो कि पूर्व दिशा में स्थित है राजस्थान के। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सर्वाधिक सीमा बनाता है जो कि 1600 किलोमीटर की है। और मध्य प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और गुजरात के साथ राजस्थान 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है जो कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। पंजाब से अधिकतम सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। हरियाणा के साथ राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है हनुमानगढ़ और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है जयपुर। उत्तर प्रदेश से राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है भरतपुर, न्यूनतम है धौलपुर। मध्य प्रदेश से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है? झालावाड़ और न्यूनतम है भीलवाड़ा। गुजरात से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है उदयपुर, न्यूनतम है बाड़मेर। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, मैं ऊपर आपको गलत बताया था, आपको याद रखिएगा, इसमें
करेक्शन कर लीजिएगा कि राजस्थान का वह जिला जो कि गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, मैं बाड़मेर बोल गया था, बाड़मेर न्यूनतम बनाता है जबकि उदयपुर सबसे ज़्यादा बनाता है। आपको मैंने ऊपर बताया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित जिला कौन सा है, गंगानगर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित नगर कौन सा है, जिला कौन सा है, बीकानेर। इसके बाद अपन बात करते हैं मीरपुर, रहीमपुर और खेरपुर, बहावलपुर। ये पाकिस्तान का वह जिला जो राजस्थान के सर्वाधिक निकट है कौन सा है, बहावलपुर, फिर है मीरपुर, फिर है रहीमपुर और फिर है खेरपुर खास। तो बहावलपुर राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित पाकिस्तान का राज्य है या जिला है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान जल परिवहन के लिए कौन से बंदरगाह को काम में लेता है। तो राजस्थान जल परिवहन के लिए कांडला बंदरगाह को काम में लेता है। कांडला बंदरगाह राजस्थान जल परिवहन के लिए यूज में लेता है। राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जयपुर है। और राजस्थान का सबसे छोटा नगर कौन सा है, बोरखेड़ा, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे छोटा नगर है। ये हो गया आपका राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अवस्थिति और विस्तार। कल अपन इसका जो नया टॉपिक है राजस्थान के संभाग, 7 संभाग हैं, इसके अपन बारे में कल पढ़ेंगे और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं करता है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखा होगा, आप इसको क्लिक करके बेल आइकन पर भी क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।